गिरता। प्राणी अपने भाग्य का निर्माण करता है। भगवान कहते हैं न कर्तृत्वम न कर्माणि, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। मैं किसी के हृदय में कर्तापन को मैं नहीं बनाता। मैं हृदय में जो कर्तापन का भाव है उसको मैं नहीं बनाता पार्थ। प्राणी के हृदय में जो कर्तापन का भाव है उसे मैं नहीं बनाता। न कर्तृत्वम न कर्माणि, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। जय श्री राम। न कर्म फल संयोगम। जय श्री राम। जय श्री प्राणी के मैं कर्म को भी नहीं बनाता। राम। जय श्री राम। प्राणी के मैं कर्म को भी नहीं बनाता और कर्म से निकले हुए फलों को भी मैं नहीं बनाता। जय श्री राम। जिसको आप भगवान कहते हैं, दुनिया के लोग सच्चिदानंद स्वामी अंतर्यामी प्रभु कहते हैं, वो प्रभु कह रहे हैं। लोग कितने समझते हैं कि भगवान कर्म लिखते हैं, कर्म बनाते हैं। कर्म भगवान नहीं बनाते, ये भ्रम है। अगर कर्म भगवान बनाते तो अर्जुन को इतना प्रयत्न क्यों करते? कर्म करो पार्थ, कर्म करो पार्थ। अगर भगवान ही करते तो फिर अर्जुन को इतना उत्साहित क्यों करते? कर्म करो पार्थ, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। कर्म करो धनंजय, कर्म करने में तेरा अधिकार है। ऐसा क्यों? इससे स्पष्ट होता है कि परमात्मा कर्म नहीं बनाते, कर्म आपको करना पड़ेगा। हाँ, मार्गदर्शक है, ज्ञान प्रदाता है, विधि प्रदाता है, नियम संयम बुद्धि प्रदाता है। करना तो आपको पड़ेगा, चलना तो आप। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो पार्थ, कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों में तेरा अधिकार नहीं है। और आप फल में ही अपना अधिकार बना लेते हैं। भगवान के वाक्य को खंडन कर दिए आप। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में जो संवाद चला, जिस अद्भुत ज्ञान पर चर्चा चले, बड़ा ही उत्तम, वंदनीय और आदरणीय है। जगत के लिए अमृत के सदृश है। इसलिए सज्जन साधुगण उन परमात्मा के इस निकले हुए वाक्य पर अपने स्तुति को, अपने कान को लगाए रखिए। अर्जुन ने कहा, प्रभु कहिए, कहिए प्रभु। संक्षेप में बताता हूं। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथयः तृप्तिरहि शृण्वतो नास्ति में अमृतम। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की। अपने योग शक्ति और विभूतियों को विस्तार पूर्वक कहिए सच्चिदानंद हे केशव, विस्तार पूर्वक कहिए। अपनी योग शक्ति और विभूतियों को विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन को सुनने से मेरी तृप्ति नहीं हो रही। और आप तो तृप्त हो जा रहे हैं।
आपकी कमी है, यही आपका दोष है। गुरु के वचन सुनने के बाद अगर आपको तृप्ति नहीं मिली और अभी इच्छा बने कि कुछ गुरुदेव और कह दिए होते तो आनंद आ जाता। प्यास लेकर जाइए, प्यास को तृप्त होने मत दीजिए। प्यासे जाइए, यहां से राम भजन के प्यासे बने रहिए, हरि भजन के प्यासे बने। प्यास को कभी बुझने मत दीजिए, बस अब प्यास खत्म हो गई। यही बात अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, हे गोविंद, हे केशव, आपके अमृतमय वचन को सुनने से मेरी तृप्ति नहीं हो रही है, कहिए। ऐसा ही भाव आप लोगों में भी होना चाहिए। भगवान के कथा को सुनते सुनते राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष तिन्ह जानत नाही। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष ना तिन्ह नाही। राम कथा को, हरि कथा को, प्रभु कथा को जो सुनकर अघा जाए तो समझ लो कि वो रस नहीं जान पाया कि ये कथा क्या है, ये क्या हो रहा है। इसलिए आप बड़े भाग्यशाली ठहरे। मैं बिंदु पर चलता हूं। भगवान ने बताया, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। ओ प्रभु, ऐसा लगा कि कृष्ण प्रभु है ही नहीं। अर्जुन से कहते हैं, हे धनंजय, ओ प्रभु, न कर्तृत्वम, न प्राणी के अंदर कर्तापन को बनाते हैं। आपसे पूछा जाए घर किसका, हे पत्नी किसकी, मेरी, घर मेरा, परिवार मेरा, शरीर मेरा, पद प्रतिष्ठा सब मेरा है। मेरा यही तो दोष है, एक कर्तापन है, मैंने किया। लेकिन भगवान ने तो कह दिया कि मैंने इसको तो नहीं बनाया। जो प्राणी के अंदर है कि ये मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा जमीन, मेरा पद, मेरा प्रतिष्ठा, मेरा संतान, मेरी पत्नी। भगवान बोले कि इसको तो मैंने बनाया ही नहीं। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। न कर्म फल संयोगम, और कर्म के द्वारा निकले हुए फलों से प्राणियों का जो मिलन हो रहा है, उस कर्म को भी और कर्म से निकले हुए फल को भी मैं नहीं बनाता। अर्जुन को कहीं शंका न हो जाए, भ्रम न हो जाए, इसी लाइन में, इसी श्लोक में भगवान ने उत्तर दिया। धनंजय, हे पार्थ, स्वभावस्तु प्रवर्तते, केवल प्राणी का स्वभाव ही बरत रहा है, केवल स्वभाव ही बरत रहा है। ये स्वभाव क्या है? ये स्वभाव है प्राणी के अंदर। स्वभाव का निर्माण कैसे होता है? स्वभाव का निर्माण गुण से होता है। मिर्चा खाने पर चीनी का ढेकार बनेगा? नहीं। मिर्चा खाने पर चीनी का ढेकार आए, मीठा का ढेकार आए, तो फिर एक तीतापन जो है आपके शरीर में, मुख में तीतापन जो आ गया, ऐसा गुण कैसे हुआ? मुख तीता, मीठा नहीं, कैसे स्वभाव बन गया? मुख तीता हो। अरे मिर्चा नहीं खाए होते
तो आपका मुख तीता नहीं, चीनी खाए होते तो मीठा होता। इस उसी प्रकार से जिस प्राणी के अंदर जिस प्रकार का गुण रहता है, उसी गुण के आधार पर उसका स्वभाव बन जाता है। जैसे मिर्चा खाने से मुख तीता हो गया, चीनी खाने से मुख मीठा हो गया, मीठे स्वभाव उत्पन्न हो गए मुख में, मीठा भाव उत्पन्न हुआ, तीता भाव मिर्चा से तीता भाव। स्वभाव का निर्माण गुण से होता है। जिस प्राणी के अंदर जिस प्रकार का गुण विद्यमान अगर होता है, उसी प्रकार का स्वभाव बनता है। मैं कभी बताया भी हूं, रजस्तमश्चाभ्युभूयः सत्वं भवति भारत। रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। स्वभाव कैसे बनता, इसको बताता। पानी के बुलबुले की तरह मनुष्य के हृदय में भाव उठता फूटता है। कैसे? प्रभु ने बताया, रजस्तमश्चाभ्युभूयः। धनंजय, मनुष्य के हृदय में कभी रजस्तमस, रजगुण और तमगुण को दबा करके सतगुण आगे निकल जाता है। जब सतगुण आ गया तो कथा में बैठने लगा, मंदिर में जाने लगा, तीर्थों में जाने लगा, कुछ थोड़ा थोड़ा यज्ञ दान करने लगा, सात्विक स्वभाव बन गया। अरे भाई, सात्विक आदमी है, लेकिन भगवान ने कहा कि ये केवल सदा ठहरने वाला नहीं। रजस तमस, रजगुण और तमगुण को दबाकर सतगुण आगे बढ़ गया तो दान देना शुरू कर दिया, परोपकार करना शुरू कर दिया, यज्ञ करना शुरू कर दिए, कीर्तन आदि करना शुरू कर दिए। लेकिन भगवान ने कहा कि ऐसा ही ये नहीं रहेगा। रजस्तमश्चाभिभूयः सत्वं भवति भारत। कभी रजगुण और तमगुण को दबाकर सतगुण आगे निकल जाता है धनंजय, और कभी रजस सत्वम तमश्च, कभी रजगुण को सतगुण को दबा करके तमगुण आगे हो जाता है। तो प्राणी चोरी करना आरंभ करता है, गाली देना आरंभ करता है, झूठ बोलना शुरू कर देता है, हंसी दिल्लगी मस्खरी करना शुरू कर देता है, आलस प्रमाद निद्रा आ जाता है उसकी। रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। कभी तमसत्वं, कभी तमगुण को सतगुण को दबा करके रजगुण आगे निकल गया, उस समय प्राणी घर में फंस जाता है। घर को सुंदर सुंदर सा सुंदर बना दो, पंखा लगा दो, कूलर लगा दो, बहुत सारी सुख सुविधा, गाड़ी घोड़ा, गाड़ी घर पर गाड़ी खड़ी होनी चाहिए 10-50 में। रजगुण बढ़ गया, रजगुण से स्वभाव बन गया सुख सुविधा का। इसलिए ये स्वभाव है, स्वभाव गुण से बनते हैं। जैसा गुण आता है, मैंने उदाहरण तो दे ही दिया कि चीनी खाए तो मीठा ढकार और मिर्चा खाए तो तीता। वैसे ही जैसा गुण वैसा भाव बनते हैं। भगवान बोले, मैं कुछ नहीं करता, गाल पर हाथ नहीं डालो, मेरे तरफ ध्यान हो। जैसा प्राणी के अंदर अगर गुण हो, जैसा उसके अंदर भाव हो, जैसा गुण हो वैसा ही भाव बन जाता है। प्रश्न इस बात का कि भगवान बोले कि धनंजय मैं नहीं बनाता, प्राणी का स्वभाव ही बरत रहा है। मैं किसी के कर्म को नहीं बनाता, मैं कर्म फल को नहीं बनाता, और प्राणी के अंदर जो कर्तापन का अभिमान है कि मैंने किया, या मैं साधु, या मैं ज्ञानी, या मैं बुद्धिमान, या मैं धनवान, इसको भी मैं नहीं बनाता।
आश्चर्य की बात है। दुनिया के लोग कहते हैं कि भगवान ही करते हैं, तो भगवान ने कहा कि वो प्राणी तो मूर्ख है, वो प्राणी तो मूर्ख है। रामचंद्र जी ने भी, प्रभु ने भी अपने प्रजाजन गुरु आदि से देवताओं से भी यही कहे, सो परत्र दुख पावहीं सिर धुन धुन पछताई। सो परत्र दुख पावहीं सिर धुन धुन पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष। भगवान बोले अंत काल में उससे दुख होगा, सिर पीट पीट कर पछताएगा वो। सो परत्र दुख पावहीं, सदा दुख पाएगा, सिर पीट कर पछताना पड़ेगा। काल ही कर्म ही, और व्यर्थ का वो काल को दोष लगाता है, समय बिगड़ गया। अरे मूर्ख, समय बिगड़ नहीं गया, तूने समय को बिगाड़ा है। गाड़ी छूट जाने के बाद अगर आप स्टेशन पर जाएंगे तो जाने से फायदा क्या? लापरवाही आपने किया, गाड़ी तो अपने बिंदु पर चल रही है। हरि ने कहा तुम मूर्ख हो, तुझको मैंने समय भी दिया, शरीर भी दिया, समय भी दिया। समय क्या दिया मैंने? तुमको बाल्यावस्था दिया, किशोरावस्था दिया। गुरु के पास जाकर पढ़ो, रक्त का नवीन संचार शरीर के अंदर है, बुद्धि भी नवीन है, मन भी नवीन है, लेकिन तूने खेल में बिता दिया। लड़कपन खेल में खोया, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, अब बुढ़ापा देख के रोया। दोष मेरा लगाता है, मूर्ख है। तुझको समय दिया था, मैं बालक बना दिया था, युवा था, रक्त का नवीन संचार शरीर में था, मन में फुर्ती थी, लेकिन तूने खेलकूद में बिता दिया, तो मैं क्या करूं? युवा हो गया, स्त्री प्रसंग में अपने जीवन को रस रंग में तरंग में बिता दिया, तो फिर मैं क्या करूं? हाँ, तू काल को दोष देता है, भगवान को दोष देता है। क्या करे भैया, समय बिगड़ गया। अरे समय बिगड़ा नहीं, समय तो तूने बिगाड़ा। भगवान रामचंद्र जी ने कहा काल ही कर्म ही ईश्वर ही। काल को प्राणी दोष देता है, कर्म को दोष देता है। अरे तूने कभी जीवन में कर्म किया ही नहीं, कर्म का क्या दोष? कर्म को तूने कभी हाथ लगाया ही नहीं, कीचड़ को हाथ लगाया है, जल को, निर्मल जल को तो कभी हाथ लगाया नहीं, तो तेरा हाथ, तेरा तन साफ कैसे? तूने कीचड़ को हाथ लगाया, माया को हाथ लगाया, ममता को हाथ लगाया, स्वार्थ को, कामना को और घृणा को, वासना को हाथ लगाया, तो तेरा मन भला निर्मल कैसे होगा? तन कैसे निर्मल होगा? तूने अगर भक्ति रूपी जल को हाथ लगाया होता, सत्संग रूपी जल को हाथ लगाया होता, ज्ञान रूपी जल को हाथ लगाया होता, संत दृष्ट स्पर्श को हाथ लगाया होता, तो तेरा मन तन सब कुछ निर्मल हो गया। मैं क्या करूं? मुझे क्यों दोष दे? काल ही कर्म ही, प्राणी व्यर्थ ही काल को दोष देता है, कर्म को दोष देता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, और भगवान को दोष देता है। क्या करे भगवान, हमारी दशा को, दिन दशा को बिगाड़ दिए। अरे भगवान कभी दिन दशा को बिगाड़ते हैं? कभी? क्या कोई माता अपने, महाराज जी, क्या कोई माता या पिता अपने पुत्र को अग्नि को पकड़ने को बोल सकते हैं?